हेलो एवरीवन। सदाचार का तावीज़, ये दूसरा पार्ट है आप लोगों के सामने। एक पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, उसे आप लोगों ने समझ लिया होगा। मैं कह रही थी कि जब विशेषज्ञ सारी जांच करके प्रजा से आ गए तो राजा ने विशेषज्ञों से उसके बारे में जायज़ा लिया। तो विशेषज्ञ ने उन्हें बताया कि महाराज, ये भ्रष्टाचार जो है वो तो सभी जगह व्याप्त है। यहाँ तक कि जिस राज सिंहासन पे आप बैठे हैं उस राज सिंहासन में भी भ्रष्टाचार है। यह सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गया। वो तुरंत एकदम से सिंहासन से उठ खड़े हुए और दूसरी जगह जाकर, सिंहासन छोड़कर दूसरी जगह जाकर खड़े हो गए। ठीक है। फिर उन्होंने विशेषज्ञों से पूछा कि ये बताओ कि ये राज सिंहासन में कैसे भ्रष्टाचार है, ये बातें मुझे समझ में नहीं आ रही है। तब इन्होंने विशेषज्ञों ने बताया कि महाराज, जिस समय आपने इस राज सिंहासन को रंग रोगन करवाने के लिए दिया था, तो वह वास्तव जो उसके लिए जो बिल बनाया गया था, वह वास्तव में जितना लागत लगी थी उससे दुगना बिल बनाया गया था। ठीक है ना। उससे जो जितना बिल इसमें आप के सिंहासन बनाने में, रंग रोगन में लगा था, उससे दुगने का बिल तैयार किया गया था। आधा पैसा बीच वाले खा गए। आधा जो पैसा था वो जो कारीगर था उसे नहीं मिला, बल्कि जो आधा पैसा था वो बीच वाले, जिन्होंने इस काम को करवाने का जिम्मा लिया था, वे खा गए। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वह मुख्यतः घूस के रूप में है। फिर विशेषज्ञों ने राजा से बताया कि ये जो भ्रष्टाचार है वो आपके पूरे शासन में है, लेकिन ये हमें दिखता नहीं है। ठीक है ना। फिर विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा बहुत चिंतित हो गए, परेशान हो गए, बहुत चिंतित हुए कि और इस सारी बातों को सुनकर दरबारी लोग जो थे वो सभी चौकन्ने हो गए। चौकन्ना होना मतलब दरबारियों के कान खड़े हो गए, मतलब सभी चौकन्ने रह गए, क्योंकि वास्तव में जो भ्रष्टाचार फैला रहे थे उस दरबारी में से ही कोई ना कोई था। ठीक है। राजा ने कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है। हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों, तुम बता सकते हैं कि वह कैसे मिट सकता है? अब एक राजा के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि कोई आकर कह दे कि आप जो शासन सत्ता चला रहे हैं उसी में चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो राजा बहुत परेशान हुए, बहुत चिंतित हुए। फिर उन्होंने विशेषज्ञों से कहा कि हम भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं, क्या तुम भ्रष्टाचार मिटाने में मेरी मदद कर सकते हो? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार कर ली है। योजना का मतलब होता है प्रारूप। अगर कोई भी कार्य हम करते हैं, उस कार्य को करने से पहले हम उसकी योजना बनाते हैं। तो विशेषज्ञों ने राजा से कहा, हाँ महाराज, इसकी भी योजना हमने बना ली है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। आप जो शासन व्यवस्था है उस व्यवस्था में आपको बहुत सारे बदलाव लाने होंगे, बहुत सारे परिवर्तन करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे। आपको ये देखना होगा कि भ्रष्टाचार कैसे व्याप्त होता है, तो सारे मौके, सारे उसके जरिए जो हैं वो आपको समाप्त करना होगा। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें, जैसे ठेका है तो ठेकेदार है, और ठेकेदार है तो अधिकारियों के लिए घूस है। ठीक, किसी भी काम का ठेका है तो उसके लिए ठेकेदार होंगे, और ठेकेदार होंगे तो जो ठेकेदारी लेंगे उसके लिए जो अधिकारियों को घूस दिया जाता है वो सभी चीज़ें होंगी। ठेका मिट जाए तो उसकी घूस मिट जाए। अगर ठेका मिट जाए तो जो उसके बदले में जो रिश्वत दिया जाता है, घूस दिया जाता है, वो मिट जाएगा। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं महाराज। किन कारणों से आदमी घूस लेता है, यह भी विचारणीय है।
विचारणीय मतलब विचार करने योग्य। हमें यह भी पता लगाना होगा कि किन किन कारणों से इंसान या कोई व्यक्ति या मनुष्य घूस लेता है, रिश्वत लेता है। इन सभी चीज़ों पर हमें विचार करना होगा। राजा ने कहा, अच्छा, तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ, हम और हमारे दरबारी उस पर विचार करेंगे। अब राजा ने विशेषज्ञों ने कहा कि तुमने जो प्रारूप तैयार किया है, तुमने जो योजना बनाई है, वो सारी योजना तुम यहाँ रख जाओ। हम अपने दरबारी के साथ मिलकर इस योजना पर विचार करेंगे। ठीक है। विशेषज्ञ वहाँ से चले गए। राजा ने दरबारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा। जो प्रारूप उन्होंने तैयार किया था विशेषज्ञों ने, राजा ने सारे योजना को दरबारियों के साथ मिलकर पढ़ा। उस पर विचार किया कि अब हमें करना क्या चाहिए। विचार करते करते बहुत दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। बातचीत करते करते, विचार करते करते ही काफ़ी दिन बीत गए और इसी बीच राजा का सेहत भी बिगड़ने लगा, राजा का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा, राजा बीमार रहने लगे। एक दिन एक दरबारी उनके पास आया और बोला, महाराज, चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। आप भ्रष्टाचार के बारे में इतना सोचते हैं जिस कारण से आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। आप इतनी चिंता मत कीजिए। उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया है, क्योंकि दरबारी तो चाह ही रहे थे कि अगर खोज किया जाएगा तो दरबारी में से कोई ना कोई, मतलब जो भी उस भ्रष्टाचार में लिप्त होगा वो पकड़ा जाएगा। तो दरबारी को ये चिंता थी। तो दरबारी ने राजा को बताया कि जो विशेषज्ञ थे वो आए, आपको बिना मतलब के झंझट में, बिना मतलब के बातों में आपको उलझा कर चले गए हैं। आप दिन रात उसी विषय में सोचते रहते हैं। ठीक है। तो आप जो वो बता गए हैं उसे छोड़िए, उस बात की चिंता मत कीजिए, चिंता नहीं कीजिए और बेकार का जो झंझट है उसे खत्म कीजिए। राजा ने कहा, पर करे क्या? हम सुन रहे हैं भ्रष्टाचार चारों तरफ व्याप्त है, भ्रष्टाचार चारों तरफ व्याप्त है। अब इसका उपाय क्या है? तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है, तुम्हारा क्या मत है? राजा ने उस दरबारी से कहा, आखिर तुम लोगों ने भी तो पढ़ा है कि भ्रष्टाचार को कैसे मिटाया जाए। अब तुम बताओ कि तुम्हारा क्या विचार है इस पे, तुम्हारा क्या मत है। ठीक है। तुम्हारा क्या मत है? क्या उसे काम में लाना चाहिए? जो योजना है उसके अनुसार हमें काम करना चाहिए। दरबारियों ने कहा, महाराज, ये योजना क्या है? एक मुसीबत है, हमारे लिए तो एक मुसीबत है ये। उनके अनुसार कितने उलट फेर करने होंगे। जो व्यवस्था है उसमें बहुत सारे बदलाव करने होंगे, बहुत सारे परिवर्तन करने होंगे। तो ये हमारे लिए उलझन भरी काम है। इसके लिए हमारे सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ भी पैदा हो सकती हैं। ऐसा कोई तरकीब सोचना है, ऐसा कोई उपाय सोचना है हमें, जिससे बिना कुछ उलट फेर के, मतलब बिना कुछ बदले हुए भ्रष्टाचार मिट जाए। ठीक है। अब राजा बोलते हैं दरबारी को, मैं भी तो यही चाहता हूँ, मेरा भी यही मत है कि बिना परिवर्तन के, बिना बदलाव के हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि सारा काम भी हो जाए और सारा काम भी ज्यों का त्यों रहे और भ्रष्टाचार भी मिट जाए। राजा साहब एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया। एक दिन की बात है। दरबारी तो इस बात को लेकर दरबारी भी चिंतित थे। तो दरबारियों ने क्या किया, एक साधु को लेकर वे आए। साधु को उपस्थित किया। महाराज, एक कंदरा में तपस्या करते हुए इन महान साधक को हम ले आए हैं। महाराज, ये बहुत पहुँचे हुए साधु है, साधक है। ठीक है। ये एक गुफा में तपस्या कर रहे थे, हम इनको वहाँ से ले आए हैं। इन्होंने सदाचार का तावीज़ बनाया है। सदाचार मतलब अच्छे आचरण का इन्होंने तावीज़ बनाया है। तावीज़ का मतलब होता है एक यंत्र जो कि मंत्रों से सिद्ध किया जाता है। ठीक है ना, मंत्रों से सिद्ध किया हुआ यंत्र।
तो ये तावीज़ बनाते हैं और इनकी तावीज़ जो है वो सदाचार के तावीज़ के नाम से जानी जाती है। इसे पहनने से आदमी एकदम से सदाचारी हो जाता है। ठीक है, कोई भी चाहे पहन ले, इसे पहनने के बाद भी आदमी सदाचारी हो जाता है। साधु ने अपने झोले में से तावीज़ निकाल कर राजा को दिया। राजा ने उसे उलट पुलट कर देखा। अब साधु ने उस तावीज़ को निकाला। राजा ने उस तावीज़ को उलट पलट कर देखा और साधु से बोले, हे साधु, इस तावीज़ के विषय में मुझे विस्तार से बताइए कि इसकी क्या विशेषता है। आखिर इसे पहनने के बाद आदमी कैसे सदाचारी हो सकता है, इस बात को मुझे आप बताइए। अब साधु ने राजा को समझाया, महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है। सबसे पहले आप यह जान लीजिए, सुबुद्धि और कुबुद्धि हमारे मन के दो विचार हैं। हमारे मन में दो तरह के विचारों का वास होता है, एक होता है सुबुद्धि और एक होता है कुबुद्धि। ठीक है, सुबुद्धि का मतलब होता है अच्छी बुद्धि, कुबुद्धि का मतलब होता है बुरी बुद्धि। ठीक है ना, जो बुरे कामों के लिए, गलत कामों के लिए हमें उकसाता है, वो कुबुद्धि उकसाता है। और जब हम अच्छे कार्य करते हैं, परोपकार से भरे कार्य करते हैं, किसी का नुकसान नहीं करने को सोचते हैं, तो ये सारे कार्य हमसे सुबुद्धि करवाता है। तो उसी तरह साधु ने उनको उदाहरण दिया कि जो भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में ही होता है, कहीं बाहर से नहीं आता है। ये किसी भी मनुष्य के आत्मा में होता है कि वो मनुष्य सदाचारी है अथवा दुराचारी है अथवा भ्रष्टाचारी है। ये मनुष्य का सोच है, ये अपना सोच है। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमानदारी की कल फिट कर देता है। कल का मतलब होता है मशीन। साधु ने राजा को समझाया कि भगवान ईश्वर जब किसी को बनाता है तो किसी के मन में, किसी की आत्मा में जो ईमानदारी होती है, ईमानदारी का कल फिट कर देता है, किसी की आत्मा में बेईमानी का। ठीक है, इस कल में से ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं, जिन्हें हम आत्मा की पुकार कहते हैं। वही आत्मा की पुकार जो हमारे मन में जो अच्छी ईमानदारी वाली जो विचारधाराएं हैं वो बसी है, या फिर भ्रष्टाचारी होने की जो विचारधाराएं हैं वो बसी है, उसी से आवाज़ आती है कि यह काम सही है अथवा यह काम गलत है। और यही हमारे आत्मा की पुकार होती है, यही हमारे मन की आवाज़ होती है। आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। प्रश्न यह है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं, उन्हें दबाकर ईमानदारी के स्वर कैसे निकाले जाए। साधु ने राजा से कहा कि जैसी आवाज़ ये हमारी आत्मा से निकलते हैं, मनुष्य उसी के अनुसार वह कार्य करता है। अब हमारे सामने समस्या यह है कि अगर किसी के मन में भ्रष्टाचार या बेईमानी छुपा हो, तो उसके आत्मा की आवाज़ भी भ्रष्टाचार या बेईमानी वाले ही आएंगे। और अगर कोई मनुष्य सदाचारी है तो उसके आत्मा से अच्छी आवाज़ ही आएगी। तो ये तो उस आदमी पर निर्भर करता है। ठीक है, उन्हें दबाकर ईमानदारी के स्वर हम नहीं निकाल सकते हैं। अब मैं कई वर्षों से इसी चिंतन में लगा हूँ। अभी मैंने यह सदाचार का तावीज़ बनाया है। जिस आदमी की भुजा पर यह बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। मैंने कई वर्षों से इस पर मनन किया है, चिंतन किया है, और फिर मैंने इससे संबंधित एक तावीज़ बनाई है। और इस तावीज़ की विशेषता है कि जो इसे बांध लेगा, अपने आस्तीन पर, अपने बाजू पर बांध लेगा, उसकी आत्मा से जो अच्छे विचार हैं, ईमानदारी की जो विचारधाराएं हैं, वो ईमानदारी वाली बातें ही निकलेगी, अर्थात वो मनुष्य सदाचारी होगा। मैंने कुत्ते पर भी प्रयोग किया है। अब साधु ने कहा कि सबसे पहले मैंने इस तावीज़ का प्रयोग कुत्ते पर किया है। ठीक है, यह तावीज़ गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। कुत्ता जो कि अपनी
आदत के अनुरूप रोटियां चुराता है। अगर जब कुत्ते के गले में मैंने ये ताबीज़ बांध दिया तो कुत्ते भी अपनी आदत को बदल लिया और उसने रोटी चुराना छोड़ दिया। बात यह है कि इस ताबीज़ में से सदाचार के स्वर निकलते हैं। बात यह है कि अब साधु ने कहा कि बात यह है कि इस ताबीज़ से सदाचार की स्वर आवाज़ निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है तब इस ताबीज़ की शक्ति आत्मा का गला घोट देती है और आदमी ताबीज़ की ईमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं। इसकी विशेषता यही है कि अगर कोई आदमी बेईमानी के स्वर जिसकी आत्मा से निकलती है तो यह ताबीज़ उसके बेईमानी के स्वर को ईमानदारी में बदल देती है। यही इसकी विशेषता है। वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है। और जो व्यक्ति बांधता है तो जब ईमानदारी के स्वर निकलते हैं तो व्यक्ति उसी ओर प्रेरित होता है, मतलब ईमानदारी पूर्वक अपना कार्य करने लगता है। ठीक है, साधु ने ताबीज़ के इतने सारे गुण राजा के सामने बताए। दरबार में हलचल मच गई। चारों तरफ सभी परेशान हो गए। चारों तरफ सभी एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। दरबारी उठ कर ताबीज़ को देखने लगे। दरबारी उठ कर आए और एक एक करके ताबीज़ को देखने लगे। राजा ने खुश होकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी है। राजा ने साधु के सामने कहा कि ये तो मुझे नहीं मालूम था कि मेरे दरबार में इतने चमत्कारी जो कि चमत्कार करते हैं, इतने चमत्कारी साधु भी हैं। महात्मन, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने हमारा संकट हर लिया है। जब से मैंने यह जाना है कि हमारे राज्य में इतनी भ्रष्टाचार है, जब से मैंने जाना है कि राज्य ही नहीं बल्कि राजमहल में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है, तब से मैं काफ़ी परेशान था। मेरी सेहत भी बिगड़ रही थी। आपने मेरी समस्या का हल निकाल दिया है। ठीक है, हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से एक कारखाना खोल देते हैं। आप उसके जनरल मैनेजर बन जाए और अपनी देखरेख में बढ़िया ताबीज़ बनवाए। अब राजा ने साधु के सामने अपनी बात रखी कि इस ताबीज़ के बनाने की हम एक कारखाना खोल देते हैं। आप उस कारखाने के जनरल मैनेजर होंगे और अपनी देखरेख में आप ताबीज़ बनवाएंगे। ठीक है। एक मंत्री ने कहा, महाराज, राज्य क्यों इस झंझट में पड़े। फिर एक मंत्री आया, राजा को सलाह दिया कि महाराज, राज्य क्यों इस झंझट में पड़े। मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए। मेरा यह निवेदन है, आपसे यह प्रार्थना है कि साधु को ही ताबीज़ बनाने का ठेका दे दिया जाए। वे अपनी मंडली से ताबीज़ बनवाकर राज्य को सप्लाई कर देंगे। अपनी मंडली से ताबीज़ बनवाएंगे और राज्य में चारों तरफ सप्लाई करवा देंगे। ठीक है। राजा को यह सुझाव भी बहुत पसंद आया कि हमारे तो अपने ही बहुत काम है, ऊपर से ताबीज़ का कारखाना खोलने का झंझट हम क्यों लें। तो ये तो अच्छा सलाह है कि हम साधु को ही इसका ठेका दे दें, इसे बनवाने का। साधु बनवाएंगे और फिर इसकी सप्लाई करेंगे। राज्य के अखबारों में खबरें छपी, सदाचार के ताबीज़ की खोज। राज्य के सभी अखबारों में यह खबर छप गई कि हमें सदाचार के जो ताबीज़ है उसकी खोज करनी है। ताबीज़ बनाने का कारखाना खुला। ताबीज़ बनाने का जो कारखाना था वो भी खुला। लाखों ताबीज़ बन गए। सरकार के हुक्म से हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक ताबीज़ बांध दिया गया। लाखों की संख्या में ताबीज़ बनाए गए। सरकार के आदेशानुसार जितने भी सरकारी कार्यालयों में, सरकारी दफ्तरों में जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, उनकी भुजा पर भी ताबीज़ बांध दिए गए। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल आने से राजा और दरबारी सब खुश थे। इतनी आसानी से इस समस्या का समाधान हो गया था, जिसके कारण राजा भी खुश थे और उनके दरबारी भी खुश थे। एक दिन राजा की उत्सुकता जागी।
राजा ने यह जानने की कोशिश की कि देखते हैं कि तावीज़ अपना क्या असर दिखा रही है। उन्होंने सोचा कि तावीज़ अपना कैसे काम करता है, कैसे अपना असर दिखाती है। राजा क्या करते हैं कि एक निवेश बदल कर वो सरकारी कार्यालय में जाते हैं। ठीक है, वो जिस दिन राजा पहली बार सरकारी कार्यालय में जाते हैं वो उस महीने की 2 तारीख थी। एक दिन पहले ही अर्थात 1 तारीख को ही सबको तनख्वाह मिली थी। तनख्वाह मतलब वेतन। सभी को 1 तारीख को वेतन मिला और राजा 2 तारीख को अपना वेश बदल कर उस कार्यालय में गए। वे एक कर्मचारी के पास गए और उसे कहने लगे, कर्मचारी के पास गए और कई काम उन्होंने अपना बता दिया कर्मचारी को, और उन्होंने ये भी कहा कि तुम मेरे जो भी काम हैं उसे झटपट कर दो, मैं तुम्हें 5 रुपये का नोट दूंगा। ठीक है, राजा को तो यह जांचना था कि तावीज़ जो सबने पहन लिया है, सभी कर्मचारियों ने, वो तावीज़ काम कर रहा है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि मेरे सारे काम कर दो, मैं तुम्हें 5 रुपये का नोट दूंगा। मतलब यहाँ तक कि राजा 5 रुपये का नोट निकाल कर उसके टेबल पर रख दिए। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, उसे तो ये नहीं पता था कि ये राजा है। कर्मचारी ने उन्हें फटकारा, भाग जाओ यहाँ से, तुम यहाँ से जाओ, घूस लेना पाप है, हम रिश्वत नहीं लेते हैं, घूस लेना हमारे लिए पाप है। राजा बहुत खुश हुए। तावीज़ ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया। राजा यह सोचकर बहुत खुश हुए कि चलो तावीज़ पहनकर यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो ईमानदार बन गया है। तो ये राजा के लिए बहुत खुशी की बात थी। फिर एक दिन की बात है, कुछ दिन बाद राजा फिर वेश बदल कर उसी कार्यालय में उसी कर्मचारी के पास गए। वेश बदल लिया, फिर अपने दूसरे रूप बदल कर फिर से वो उसी कर्मचारी के पास गए। जिस दिन गए वो महीने की 31 तारीख थी, महीने का अंतिम दिन। ठीक है, 31 तारीख थी। राजा ने उसे 5 का नोट दिखाया और उसने लेकर जेब में रख लिया। राजा ने उस कर्मचारी को 5 रुपये का नोट दिखाया। कर्मचारी ने झट से 5 रुपये का नोट ले लिया और उसे अपने जेब में रख लिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, मैं राजा हूँ। राजा ने उस कर्मचारी का हाथ पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि मैं राजा हूँ, क्या तुम आज सदाचार की तावीज़ बांध कर नहीं आए? राजा ने उस कर्मचारी से पूछा, क्या आज तुमने अपने बाजू पर, अपने आस्तीन में सदाचार की जो तावीज़ थी वो बांध कर नहीं आया? कर्मचारी ने कहा, बांधा है सरकार। यह देखिए, उसने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाकर, कमीज की आस्तीन ऊपर चढ़ाई और तावीज़ दिखा दिया। ठीक है, राजा सोच में पड़ गया, असमंजस में पड़ गया। फिर ऐसा कैसे हो गया? 2 तारीख को जब तावीज़ पहना था तो उस दिन तो इसने 5 रुपये का नोट लेने से मना कर दिया, यहाँ तक कि मुझे फटकार भी लगाई। आज क्या हुआ कि तावीज़ बांधने के बावजूद भी जो मैंने इसे रिश्वत दिया उसे इसने झट से अपने जेब में डाल लिया। उन्होंने तावीज़ पर कान लगाकर सुना। तावीज़ से स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 तारीख है, आज तो ले ले। मतलब तनख्वाह जो मिली थी, जो वेतन मिला था, वो सभी समाप्त हो गए थे। कर्मचारी को भी पैसे की ज़रूरत थी, तो परिस्थिति बस तावीज़ ने भी तावीज़ तो अपना असर दिखा ही रहा था, परिस्थिति बस उसने भी अपना मन बदल लिया और कहा, तावीज़ के स्वर को उसने सुना और 5 रुपये का जो नोट था उसे अपने पॉकेट में रख लिया। तो आपने देखा कि किस तरह परिस्थितिवश इंसान समय के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब चाहे समय कैसा भी हो, समय के अनुसार इंसान अपने आप को ढाल लेता है। और जो परिस्थितिवश, इस कहानी में यह भी शिक्षा हमें मिली कि मनुष्य किस तरह अपने सुविधानुसार अपने आप में परिवर्तन लाता है। ठीक है, प्रश्न उत्तर मैं आपको व्हाट्सएप से भेजूंगी।
और प्रश्न उत्तर स्वयं भी करने की कोशिश करेंगे, खुद अटैम्प्ट करेंगे, फिर मैं भेजूँगी आपको। थैंक यू क्लास।